ठीक है। तो ये आपका बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा, बायनोमियल में काम आएगा, प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, परम्यूटेशन में भी थोड़ा बहुत फैक्टोरियल का काम आता है। समझ गए ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है बताइए। सिलेक्शन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। परम्यूटेशन आप लोग पढ़े थे लास्ट चैप्टर, तो वो पूरा अलग चैप्टर था। और आज जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब होता है, सेलेक्ट करना, अरेंज। जैसे मान लीजिए आपको ABC दिया हुआ है, मान लीजिए। ठीक है। और दो लेटर क्या करना बताइए आपको। क्या क्या ऑप्शन बताइए आपके पास। अगर आपके पास 3 नंबर है, ABC है, 3 लेटर है, और आपको सेलेक्ट कितना करना है, दो को सेलेक्ट करना है, तो क्या क्या हो जाएगा बताइए। बोलो। AB हो जाएगा एक। और AB और बी एक ही होता है, AB लिखो चाहे BA लिखो। देखो परम्यूटेशन में AB और BA अलग होता है। परम्यूटेशन में क्या था, अरेंजमेंट था, जो हम लोग पढ़े थे लास्ट वीक। समझ गए, 4-5 क्लास हुआ था उसका। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, इसका मतलब सेलेक्ट करना था, AB लिखो चाहे BA लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। समझ गए? जैसे हमारी क्रिकेट टीम में 3 प्लेयर है मान लो, विराट कोहली है मान लीजिए एक। ठीक है। और सूर्य कुमार यादव है मान लो। ठीक है। और शुभमन गिल है मान लो। अब उसको आपको दो दो को सेलेक्ट करना है, तो विराट कोहली और शुभमन गिल को लो, या सूर्य कुमार यादव विराट कोहली को लो। किसी भी दो को ले सकते हैं आप। तो ऐसे तो A और B लो चाहे B और A, दोनों एक ही बात हुआ, दोनों में कोई डिफरेंस है बताइए। और B और C लीजिए चाहे C और B लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और C और A लिखिए चाहे A और C लिखिए। तो कितना हो गया टोटल, 3 हो गया। काउंट करो टोटल कितना हो गया बताइए। 3 हुआ कि नहीं हुआ? अब ये तो छोटा सा था, ये क्या था बताइए आपका। छोटा सा था, आप अरेंज करके निकाल लिए, मतलब काउंट लिख के निकाल लिए। अगर हम आपको ज्यादा नंबर देंगे तो इस तरह से लिख 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 के काउंट करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, फॉर्मूला चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या है वो हमको बताएंगे, ठीक है। यहाँ तो लिख लीजिए आप लोग। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, ठीक है, कैसे लिखना है। बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, देखो। हो गया। बोलिए। इसके बाद देखिए आगे जाइए नेक्स्ट। अगर आपको 2 लेटर सेलेक्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन फॉर्मूले की, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। क्या आ जाएगा बताइए इसमें। ऊपर क्या लिखिएगा, NCR। समझ गए क्या लिखोगे आप, NCR। एन क्या हो गया बताइए, टोटल जितना नंबर दिया हुआ है आपको, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर्स गिवन, जितना आपको दिया हुआ है। और R क्या हो गया बताइए, टू बी सेलेक्टेड।
एक बार में कितना लेना है आपको? तो बताइए ऊपर वाला कैसे लिखेंगे? अभी आप जो लिखे ना ऊपर में, ए बी, 3 लेटर है और 2 लेना है, तो कैसे लिखोगे इसको बताओ? अगर इसको आप इस फॉर्म में लिखोगे, एनसीआर के फॉर्म में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे? 3C2। समझे कैसे लिखोगे इसको आप? अगर इसको आप कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे आप? 3C2, जितना नंबर दिया उसके ऊपर लिखिए, पहले 3 लिखिए, और आपको लेना कितना है एक बार में? 2 लेना है, तो कितना हो जाएगा? 3C2 हो जाएगा। समझ गया तक बताइए? कोई डाउट इसमें? बोलिए। सर रिपीट करिए। जैसे टोटल कितना लेटर है यहाँ पे? ए बी सी है, जितना लेटर, जितना नंबर आपको दिया रहेगा उसको ऊपर लिखिए आप। जैसे 3 है तो 3 लिखिए ऊपर में। और एक बार में कितना अरेंज, कितना सेलेक्ट करना है आपको, ये बताइए। कितना सेलेक्ट करना है? जैसे यहाँ पे कितना सेलेक्ट करने बोला एक बार में? 2। तो कितना आएगा यहाँ पे नीचे में? 2। आएगा 3C2। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? एनसीआर। कैसे लिखेंगे? जितना नंबर आपको दिया रहेगा उसके ऊपर लिखिए एन। सी मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। सी मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में क्या लिखते हैं? पी। परम्यूटेशन में क्या लिखते हैं हम लोग? पी लिखते हैं। वहां पे क्या होता है? अरेंजमेंट। और यहाँ पे क्या है? सिलेक्शन। दोनों में डिफरेंस है। समझ गया है? बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो एनसीआर, तो जितना सेलेक्ट करेंगे वो नीचे लिखोगे आप। जैसे 3 में 2 सेलेक्ट करना है, 3C2। समझ गए? अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बताएंगे आपको भी हम। समझ गए? पहले कैसे लिखना है पहले ये बताइए। थ्री। हाँ। 3 कहाँ लिखोगे? इस साइड, राइट साइड में लिखोगे। लेफ्ट साइड में, सी के पहले, सी के पहले। आर कहाँ लिखोगे? नीचे लिखोगे। समझ गए कैसे लिखना है? फॉर्मूला लिखिए इसका। एनसीआर और NC N-R, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। एनसीआर और NC N-R, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। लिखो फॉर्मूला। N फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? N-R फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। समझे कैसे होगा? लिखो। एनसीआर का फॉर्मूला लिखो। एनसीआर इजकल टू क्या होता है? NC N-R, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। एन फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एन फैक्टोरियल। समझे? इसका वैल्यू पता क्या होता है आपको? एन फैक्टोरियल का मतलब, एन से लेके 1 तक, एन से लेके एन, N-1, N-2, जितना नंबर बोलेगा वहां से कहाँ तक जाओगे आप? ये फैक्टोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। परम्यूटेशन में भी है फैक्टोरियल, बायनोमियल में भी पढ़ोगे आप, कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी 4 4 चैप्टर में काम आएगा फैक्टर। काम। समझ गए? एन फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? एन से लेके, जैसे 6 फैक्टोरियल बोलेगा कितना आएगा बताइए? अगर आपको बोलेगा क्या निकालो? 6 फैक्टोरियल, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं आप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन फैक्टोरियल बोल सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप। एन फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो आप। समझ गए? तो इसका मतलब क्या होगा? एन से लेके 1 तक, एन से लेके जितना फैक्टोरियल बोलेगा वहां से लेके 1 तक। तो बताओ 6 फैक्टोरियल निकालो। 6 से लेके 1 तक। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सर 720। 720। ठीक है? जितना फैक्टर बोलेगा, अगर 5 फैक्टर बोलेगा कितना आएगा बताइए? 5 4 3 2 1, 120। 4 का क्या हो जाएगा बताइए? 4 3 2 1। 3 फैक्टर कितना आएगा बताइए? 3 2 1। 2 फैक्टर कितना आएगा? 2 × 1। 1 फैक्टर कितना आएगा बताइए? 1। और जीरो कितना आएगा बताइए? 1। इस तरह से आएगा। जितना फैक्टोरियल बोलेगा, जितना फैक्टोरियल, वहां से लेके 1 तक करना है आपको बस। सर 0 का 1 कैसे हुआ? जीरो का 1 ये कैसे होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको 4 नंबर दें और बोले एक भी मत लो, एक को भी
नहीं लेना भी एक ऑप्शन है, नहीं लेना भी एक ऑप्शन है। समझ गए? मतलब इस फॉर्मूला में देखो एन, ये जो फॉर्मूला है ये आपका क्या हो गया एन, ये जो फॉर्मूला है ये आपका वन तक चलेगा। ये कहाँ तक चलेगा आपका? 6 से 1 तक, 5 से 1 तक, 4 से 1 तक, 3 से 1 तक, 2 से 1, सब में चलेगा। बस खाली जीरो में क्या होगा, डायरेक्ट याद, जीरो का डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1 फैक्टोरियल होता है। जीरो का ये फॉर्मूला नहीं है, जीरो का डायरेक्ट क्या याद रखिएगा, 1। नहीं लेना भी एक ऑप्शन है। अगर आपको 6 क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए और अगर आपको एक भी अटेम्प्ट नहीं करना, एक भी नहीं आता है, तो कितना ऑप्शन है नहीं अटेम्प्ट करने का? अटेम्प्ट नहीं करना, एक ही ऑप्शन है कि अटेम्प्ट मत करो। मतलब नहीं करना भी एक ऑप्शन है, समझ गए? नहीं लेना भी, नहीं सेलेक्ट करना भी। तो जीरो फैक्टर वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक बताइए। और सिक्स यस सर। फैक्टर का ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 5। 6 फैक्टोरियल को आप 6 × 5 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं आप चाहे तो। 5 से लेके 1 तक है ना। अगर आपको 5 फैक्टोरियल वैल्यू याद है, अगर आपको 5 फैक्टोरियल वैल्यू याद है 120, बस खाली 6 से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको अगर 7 फैक्टोरियल निकालना है, अगर आपको मान लीजिए, और अगर आपको 6 का याद है तो क्या हो जाएगा बताओ? 7 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको निकालना है और आपको 1 तक नहीं करना है, आपको 6 फैक्टोरियल का याद है मान लो, तो 7 × कितना कर दो, बस हो गया। पूरा 1 तक क्यों जाओगे आप? ठीक है, तो 7 × कितना हो जाएगा बताइए? 120। हाँ, 720। समझ गए? बोलिए। अब डेली क्लास करिएगा, एब्सेंट मत करिएगा आप लोग, जो भी स्टूडेंट आज से क्लास स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। मंडे टू सैटरडे, खाली सैटरडे ऑफ रहता है बहुत बार, जैसे कल ऑफ है। नॉर्मली मंडे से फ्राइडे क्लास रहता है, हाँ। बीच में ठीक है एक दो सर। दिन, एक दो दिन ऑफ रखता है। तो सैटरडे नॉर्मली ऑफ रहता है, समझ गए? ऐसे एग्जाम के टाइम में सैटरडे संडे भी क्लास होगा, जरूरत पड़ेगा तो संडे भी होगा, सैटरडे भी होगा। ठीक है। तो क्या है, थोड़ा बुक्स वगैरह भी बनाना पड़ता है, सजेशन पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, तो ये सब काम क्या है ना, संडे, सैटरडे संडे करते हैं। कंप्यूटर का जितना वर्क है मेरा, एम कॉम का, बी कॉम का, सबका बुक्स वगैरह है ना, तो अभी 2 दिन खाली अभी ऑफ रहता है वीक में मेरा, बाकी ऑल डे क्लास रहता है। हो गया तो देख लीजिए, कोई डाउट से बताइए। एनसीआर का डेली क्लास से 5 o'clock के आसपास रहेगा। पहले अकाउंट्स या मैथ्स, जैसे पहले मैथ्स रख दिए मान लो, उसके बाद अकाउंट्स कर दिए, जैसे आज है अकाउंट्स, लास्ट क्लास है आज। नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर मंडे स्टार्ट होगा। परमुटेशन, ये पार्टनरशिप चल रहा है अभी इसमें। हाँ, पार्टनरशिप का मतलब अकाउंट्स का सिलेबस में खत्म होने वाला है। पार्टनरशिप का बस रिटायरमेंट बाकी है, डिसोल्यूशन और पिसमिल बाकी है, 3 चैप्टर बाकी है, उसके बाद अकाउंट्स स्टार्ट होगा। ठीक है। मॉर्निंग में है लेकिन अभी क्या है कि जो मॉर्निंग बैच के स्टूडेंट 11 बजे क्लास होता है। अभी 2-3 दिन ऑफ है मॉर्निंग बैच, 11 बजे होता है स्टार्ट। लेकिन अभी क्या है, जो स्टूडेंट लोग मॉर्निंग में क्लास करते हैं वो लोग अभी बाहर गए हुए हैं, वो पूरा ग्रुप है, वो पूरा ग्रुप अभी छुट्टी पे है। समझ गए? हाँ, तो मॉर्निंग में शिफ्ट कर लेना फिर। 11 बजे के आसपास होता है, 2 बैच है हर एक सेमेस्टर का। ठीक है, दोनों बैच में चैप्टर साथ साथ चलेगा, जो मॉर्निंग में होगा सेम डे इवनिंग में भी होगा। ओके, कंप्लीट यहाँ तक बताइए। जितना फैक्टर बोलेगा वहां से लेके 1 तक, 6 बोलेगा 6 से 1 तक, 5 बोलेगा 5 से 1 तक। अब अगर आपको हम बोले कि 10C0 निकालो, क्या निकालो? 10C0 और 10C10 दोनों सेम आएगा, दोनों क्या आएगा बताइए आपका? NCR और NCN-R दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है। यस। मैथ्स स्टार्ट करा रहे हैं, शुरू से करा रहे हैं मैथ्स। फर्स्ट चैप्टर का एक परमुटेशन हुआ है, बस कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ है अभी। ठीक है। तो सब चैप्टर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। परमुटेशन वापस से कराएंगे, फिर कर लीजिएगा, इसमें क्या है। समझ गए ना? जो नहीं किए स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग है उसका अवेलेबल। ठीक है। हो गया तो बताइए। कॉम्बिनेशन के बाद फिर पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद फिर वापस से परमुटेशन का नंबर आएगा। समझ गए ना? तो फॉर्मूला समझ में आ गया एनसीआर का? n⁻r/n−r × r। तो डाउट इसमें बोलो। नो। इसका निकालो चलो। 10C0 10C10 सेम आएगा। एनसीआर और NCN-R दोनों सेम होता है, बट 10CR 10 - 10R, बट 10 - 0 10C10, तो ऊपर में कितना आएगा बताइए? 10 फैक्टोरियल, ऊपर कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल।
और नीचे कितना, 10 - 0 कितना हो गया बताइए। 10 - 0 10 फैक्टोरियल इंटू, अरे 0 × 10, कोई भी पहले लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 10 क्या हो गया आपका बताइए, कट गया। अब जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आपको 10 क्वेश्चन दिया जाए, बोले 10 पे 10 अटेम्प्ट करना है, तो कितना ऑप्शन आपके पास है, एक ही ऑप्शन है कि सबको अटेम्प्ट करो। अगर 10 क्वेश्चन दिया जाए, कोई ऑप्शन नहीं दिया जाए, 10 का 10 अटेम्प्ट करो, एक ही ऑप्शन है कि 10 का 10 करो। अगर 3 स्टूडेंट है मेरे पास और तीनों को लेके कमेटी बनाना है, तो एक ही ऑप्शन है कि तीनों को लो, है ना। तो NC0 और NCN हमेशा कितना आएगा ये, हमेशा 1 आएगा। NC0 और NCN हमेशा क्या आएगा आपका। यहाँ तो कोई डाउट किसी को, बोलिए आप लोग जो बाद में ज्वाइन किए हैं, बोलिए यहाँ तो कोई डाउट किसी को। NC0 और NCN हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका बताओ फिर, 10C1 अगर आपको निकालना है या 10C9 निकालना है, दोनों सेम आएगा। बताओ इसका वैल्यू निकालो, ट्राई करो इसका वैल्यू आप लोग, कितना आएगा बताओ। फॉर्मूला क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड 10 - 1 कितना होगा, 9 फैक्टोरियल यस सर। इंटू 1। अब नीचे में जो बड़ा है, देखो जो बड़ा वैल्यू है ना, पूरा 1 तक मत लिखो, 10 से लेके 1 तक मत लिखो, 9 से लेके 1 तक मत लिखो। जो नीचे में बड़ा है ना, बस वहां तक जाओ। जो नीचे में बड़ा है सिर्फ, बस ऊपर में 10 है ना, तो 10 इंटू कितना लिखो, और इंटू कितना आएगा, 1। ठीक है। बड़े को छेड़ो मत, जो बड़ा नंबर उसको छेड़ो मत, समझ गए। और छोटे को छोड़ो मत, जो बड़ा नंबर है उसको छोड़ो, उसको कुछ नहीं करना है। नीचे में जो बड़ा नंबर है उसको रहने दो, और जो छोटा नंबर है उसको ब्रेक करो, जो छोटा नंबर है उसको ब्रेक करो, समझे। तो हमेशा क्या आएगा, देखो एनसीएन हमेशा क्या आएगा बताओ, NC1 हमेशा क्या आएगा, NC1 हमेशा क्या आएगा, N आएगा हमेशा। और 10C1 10, 6C1 कितना होगा बताओ। अगर आपसे पूछे 6C1 कितना आएगा बताओ, 6 आएगा, बिना निकाले लिख सकते हो आप। अगर आपको हम बोले कि 6C0 बताओ, 6C0 कितना आएगा, 1 आएगा। बिना सॉल्व के बोल सकते हैं आप, 66 कितना आएगा, 1 आएगा। 6C1 कितना आएगा, 6 आएगा, बिना सॉल्व के लिख सकते हैं आप, समझ गए। अब इसका निकालो आप लोग, 10C2, चलो ट्राई करो। इस वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वैल्यू निकालना नहीं सीखोगे कॉम्बिनेशन का, तो आप कॉम्बिनेशन, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, तीनों में प्रॉब्लम आएगा आपको। कॉम्बिनेशन में भी काम है, बायनोमियल में फिर से पढ़ोगे कॉम्बिनेशन निकालना, प्रोबेबिलिटी में वापस पढ़ोगे आप, समझ गए। करो 10C2 करो, 10C2। तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा पहले यहाँ पे, और अच्छा 10C2 और 10C8 सेम आएगा, हाँ। 10C2 10C8 क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो 10 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे में 10 - 2 कितना हो गया बताइए, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अब 10 से लेके 1 तक लिखने की जरूरत नहीं है, 10 से लेके 1 तक लिखने की जरूरत, नीचे में कौन सा हायर नंबर ये बताइए, नीचे में कौन सा हायर नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है, 8 तक जाओ बस। तो 10 × 9 × 8, फिर 8 8 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, 2 का 1 हो गया। 90/2 कितना हो गया बताइए, 45। ठीक है। मतलब एक फॉर्मूला भी है, शॉर्टकट फॉर्मूला है ये। अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे NC2 अगर बोलेगा ना आपको, तो N इंटू क्या कर दीजिएगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ऊपर में 10 था ना, 10 × 9, और नीचे 2 × 1। इस फॉर्मूला से भी, शॉर्टकट फॉर्मूला बोलते हैं इसको, आप शॉर्टकट फॉर्मूला से भी कर सकते हो, और मेन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जैसे करना है करो।
अब अगर 62 निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है आपको, 62, तो कितना आएगा बताओ। बोलिए। 62 निकालना है, कैसे निकालोगे 62? 62 का वैल्यू बताओ, शॉर्टकट फॉर्मूला से बताओ, शॉर्टकट फॉर्मूला से डायरेक्ट आ जाएगा। 6 × 5 बाई, और मेन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, आपको जिससे इजी लगे उससे करिए। 6 × 5, 4 4 कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना आएगा बताइए यहाँ पे, बोलो। 15। समझ गए? 8 C2 कितना होगा सर कैसे हुआ 15? आपको मेन फॉर्मूला से करना है कि शॉर्टकट से करना है ये बताओ पहले। अगर मेन से करना है, अगर मेन से करना है तो क्या हो जाएगा, 62 मतलब क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल, 6 - 2 कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 2। अब 6 × 5 इंटू 4, अब 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 30/2 कितना हो गया, 15 ही हो गया। ऐसे भी कर सकते हो आप। और शॉर्टकट से करना है तो NC2 क्या हो जाएगा, N × N - 1, एक नंबर बैक जाओ, एक नंबर क्या करो आप, एक पीछे जाओ बस। 6 × 5 हो गया, नीचे 2 × 1, नीचे में कितना 2 है, यहाँ पे नीचे में कितना बताया यहाँ पे, तो 2 फैक्टोरियल हो गया नीचे में। और 6 C2 है तो 6 × 5, दो नंबर बैक जाओ बस। इस तरह से करना है, इस तरह से करो, इस तरह से करना है तो इस तरह से करो, जैसे करना है करो आप। हाँ। हाँ बोलो। सर ये अगर 2 के जगह कोई और नंबर होता है तो वो इंटू 1 हो जाता ना बाई में। अगर बता रहे हैं, फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल, जैसे 8C3 निकालना है, अगर आपको क्या निकालना मान लो, 8C2 में कोई दिक्कत नहीं है, बताओ पहले। नहीं सर। 8 × 7 और 2 × 1, 56/2। अगर 8C3 रहेगा तब क्या होगा देखो, 8 फैक्टोरियल। शॉर्टकट से करना है कि लॉन्गकट से करना है, पहले ये बताओ। शॉर्टकट। ठीक है, दोनों से कर लीजिए। 8 फैक्टोरियल, 8 - 3 कितना हो गया बताइए, 5 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। तो 8 × 7 × 6 × 5, और यहाँ क्या है, 3 × 2 × 1, तो कितना आया, 56 आ गया। समझ गया कैसा है, हाँ बोलो। और सर शॉर्टकट से एक बार बता दीजिए। शॉर्टकट से देखो, फॉर्मूला क्या देखो, NC3 का फॉर्मूला क्या देखो, NC3, N लिखो पहले, जितना नंबर यहाँ कितना कितना बोला यहाँ पे बताओ, कितना नंबर बोला, 3 नंबर बोला, तो N लिखो पहले, एक बैक जाओ, और 2 नंबर हो गया, एक और बैक जाओ, अच्छा। जितना बोलेगा उतना बैक जाओ बस। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल, नीचे जितना नंबर उतना फैक्टोरियल लिख दो बस। समझ गए, इस तरह से। अब आप 10C3 निकालो चलो, 10C3, शॉर्टकट से लॉन्ग कट से जिससे करना करिए आप। सो 120। 120, ठीक है, समझ गए। तो शॉर्टकट से करेंगे तो हाँ। कितना आएगा, 10 × 9 × 8, और नीचे कितना आएगा, 3 × 2 × 1। समझे? और सर हम्म। ये जैसे कि 10C3 है तो अगर अब सपोज 3 के जगह 5 हुआ तो फॉर्मूला हो जाएगा n × n - 1 और फिर n - 5। नहीं नहीं, अगर मान लो NC5 है, मान लो NC4 है मान लीजिए, तो N होगा पहला नंबर, एक माइनस करो, N - 1 एक और माइनस करो, N - 2 N - 3, 4 3 2 1। 4 नंबर जाना है आपको, 4 बैक करना है आपको, मतलब एक हो गया ये, 2 3 4, ऊपर में 4 नंबर आएगा टोटल। अब NC5 अगर बोले तो क्या हो जाएगा बताइए, n एन, - 1। एन से स्टार्ट करो पहले,
n-1 n-2 n-3 ठीक है, n-4। एन से स्टार्ट करो। एन, n-1, n-2, n-3, n-4, और नीचे कितना है? 5, 4, 3, 2, 1। तो सर अगर जैसे n-c3 अगर हुआ तो फिर होगा n-1 n-2 ना। 2 होगा यहाँ पे, हाँ। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। सर एक बार ऊपर करिए ना थोड़ा। नहीं सर, और मतलब नीचे सर, नीचे। हाँ सर बस। ठीक है, सर एक मिनट। जितना फैक्टोरियल बोलेगा उतना बैक जाना है आपको, बस। 3 बोलेगा 3 बैक जाना है। और सर यही आंसर हो जाएगा, ब्रैकेट में n और n-1 n-2 ऐसा भी यही आंसर है। हाँ, ये तो फॉर्मूला है अभी। अब क्वेश्चन में तो नंबर्स रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास? एन थोड़े दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे 3c2, 5c2, 6c2, 6c3, 5c3। ये फॉर्मूला है, ये क्या आपका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आपको वैल्यू जो भी निकालना रहेगा आपको शॉर्टकट से निकालना, शॉर्टकट से निकालिए। लॉन्ग कट मतलब जो मेन फॉर्मूला है उससे निकालिए, जैसे निकालना निकालो। ठीक है, कोई भी वैल्यू ठीक निकाल है। सकते हैं आप। अगर आपको बोले हम 20 से 3 निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? हम्म, बोलो। दोनों से निकालो, लॉन्ग कट से शॉर्टकट से, दोनों से ट्राई करो। दोनों आना चाहिए आपको। ठीक है। okay। तो 20 into 19 into 18 हाँ। divided by 3 into 2 into 1। हम्म, अगर लॉन्ग कट से जाओगे तो 20 फैक्टोरियल, 20 - 3 कितना हो गया? 17 फैक्टोरियल, इंटू कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। तो 20 into 19 into 18 into 17, क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। 3, 2, 1। समझ गए कैसे करना है? कितना है बताओ? 1140। 1, 1। 196। नहीं नहीं, 20 into 19 into 18/6 करो, कैलकुलेटर में यूज करो, देखो। 20 into 19, 20 into 19 into 18 डिवाइड बाई 6। 20 into 19 into 18 डिवाइड बाई 6। 1140 आ रहा है ना? हाँ समझ गए? अच्छा, अगर आपको हाँ बोले कि 20C70 निकालो, तो कैसे आएगा बताओ? सर एक मिनट। हम्म, 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 हम्म। शॉर्टकट फॉर्मूला से करोगे तो आपको 20 से लेके 7 उतना बैक नहीं जाना है, इसको पहले छोटा कर लो। पहले इसको क्या कर लो, अगर नीचे में नंबर क्या है, बहुत बड़ा नंबर है नीचे में, तो इसको आप छोटा कर सकते हैं। अगर मेन फार्मूला से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन फार्मूला से जाओगे ना अगर, तो 20 फैक्टोरियल/20 - 17 कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया? तो सेम आ गया, नहीं आ गया? अगर नीचे में बड़ा नंबर है, नीचे में अगर क्या है, तो इसको आप छोटा कर सकते हैं पहले। 20 में से 17 क्या कर दो, माइनस कर दो। 17 क्या कर दो, अब उसके बाद फिर 20 into 19 into 18 शॉर्टकट कर सकते हैं। 20C17 अगर शॉर्टकट फॉर्मूला से करने जाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा लेंदी? 20 19 18 17 बार लिखोगे इस तरह से, तो इसको पहले छोटा करो। पहले इसको क्या करो, तो 20 में 17 को माइनस कर दो। 20 में 17 क्या कर दो, तो कितना बचा? 3 बचा आपके पास। अब 20 से 3 कितना हो गया? 20 into 19 into 18 3 into 21। सिंपल तो हो गया एकदम, देखो। और नई प्रॉब्लम तो मेन फॉर्मूला से कर लो ना, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम हो तो किससे कर लो? मेन फॉर्मूला तो है आपके पास, वो भी कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला तो नहीं है। वो भी तो 2 स्टेप का फॉर्मूला है, ये एक स्टेप में है, वो 2 स्टेप, एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है बस। मेन फॉर्मूला याद रखोगे तो शॉर्टकट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। समझ गए? तो एक बार हम पूरा हाँ फॉर्मूला सर समझ गए। एक बार पूरा फॉर्मूला हम एक साथ लिख देते हैं, हाँ। एक बार हम पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूले।
पहले लिखिए एन सी आर इजकल टू क्या हो गया बताइए, एन सी एन माइनस आर। मोबाइल साइलेंट कीजिए। एन सी आर इजकल टू क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस आर। तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना हो गया बताइए, एन माइनस आर इंटू कितना हो गया, आर। ठीक है। और शॉर्टकट फॉर्म में लिख लीजिए एन सी जीरो, एन सी एन कितना आएगा हमेशा, वन आएगा। शॉर्टकट भी लिखते जाओ साथ साथ, हाँ। एन सी वन, एन सी एन माइनस वन कितना आएगा, एन आएगा। एन सी टू कितना आएगा बताइए, एन एन माइनस वन टू इंटू वन। समझ गए। एन सी थ्री कितना आएगा बताओ, एन एन n माइनस वन। minus 1 n minus 2 divided by 3 into 2 into 1. अब कभी गलती नहीं करोगे ना कभी कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकालने में, शॉर्टकट से लॉन्ग कट से जैसे भी करो कर लोगे ना, बोलो। यस सर। एन सी टू लिखो चाहे एन सी एन माइनस टू। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, जैसे अगर हम आपको बोले एग्जाम्पल देखिए, एन सी थ्री और एन सी सेवन दोनों इक्वल है, एन सी थ्री और एन सी सेवन दोनों क्या बताइए आपका, तो एन फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए। हम्म अब बताओ कैसे होगा। हम्म, एक मिनट। तो ये वाला थोड़ा बता दीजिए ना। देखो एन सी थ्री है ना यहाँ पे, तो आपको हम क्या फॉर्मूला बताए, एन सी आर और एन सी एन माइनस आर। नीचे के दोनों अगर ऐड करोगे, नीचे के दोनों क्या करोगे अगर आप इस दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा। इस दोनों को अगर ऐड करोगे नीचे के दोनों को, जैसे भी आपको नहीं बताया, जैसे यहाँ 17 और 3 कितना हो गया बताइए, ये 17 और ये कितना है, 3 है। दोनों ऐड करो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। दोनों को ऐड करो क्या आएगा आपका, वैसे इसमें 20। भी नीचे के दोनों ऐड करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, तो एन 7 तो हो 10। जाएगा। बस अच्छा। इतना तो सर सिंपल है। मतलब ये क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि कौन सा मतलब क्वेश्चन में कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्वेश्चन में बोलेगा तो क्या करना है आपको ना, क्वेश्चन में तो आपको बोलेगा हम्म रहेगा क्या करना है। तो कंसेप्ट यही फॉर्मूला ही तो लगाना है आपको बस। ये जो फॉर्मूला को नहीं बताएगा, नीचे के दोनों ऐड करो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। अब कभी कभी मान लो ऐसा भी दिया रहेगा, मान लो एन सी टेन सी आर इजकल टू टेन सी आर प्लस टू। अब बोलेगा फाइंड करिए आर, तो कैसे आएगा बताओ। एक मिनट सर। हम्म तो सर क्या बोलते हैं नहीं। अच्छा। ये लिखो एन सी थ्री इजकल टू एन सी सेवन कितना है, एन फाइंड करना है आपको। तो नीचे के दोनों ऐड करो ऊपर वाला आ जाएगा, एकदम इजी तो है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, लिखो कॉपी में, अपने आप आएगा। एक छोटा सा इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो आप लोग। नीचे का दोनों ऐड करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा बस। अब कॉपी में लिखो पहले जो हम सर बोले। फोर
हो गया आंसर 4, बस फोर। हो गया, हाँ 4 आंसर आ गया। समझे बात को? ये इतना इजी चैप्टर है मैथ्स। मैथ्स इतना इजी सिलेबस है मैथ्स का, स्टैट्स का, थर्ड सेमेस्टर हो चाहे फिफ्थ सेमेस्टर जो भी हो। पता नहीं स्टूडेंट लोग सप्लीमेंट्री क्यों आता है, ये हमको समझ नहीं आता है। इतना इजी सब्जेक्ट है, कोई रीजन ही नहीं सप्ली आने का। मैथ 80 में 80 आना चाहिए आप लोग का तो पूरा। इतना ऑप्शन रहता है आपके पास, 10 में 5 करना है, 15 में 10 करना है, सब चैप्टर करके जाओ। आप पूरा एकदम 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। सप्ली का तो सोचो ही मत। 30% लाने के बाद भी सोचो मत कभी कि 30% लेके आना, ये टारगेट मत रखो। टारगेट रखो कि 80 में 80 लेके आना है, तो 70 60 कुछ तो आएगा आपका। 80 में 80 भी आ सकता है मैथ्स में। अगर आप हर चैप्टर करके जाओगे तो क्यों नहीं आएगा आपका 80 में 80, बोलो। ठीक है। अगर टारगेट रखोगे ही नहीं हमको 30% लेके आना, 24 लेके आना है 80 में से, तो 20 भी नहीं आएगा फिर। हो गया ये? बोलिए। जितना ईयर का पेपर है सब सॉल्व करते जाइए, चैप्टर जैसे जैसे कराते जाएंगे ईयर का पेपर सॉल्व करते जाओ। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते जाओ, सब देंगे मॉक टेस्ट पेपर, ईयर का पेपर देंगे आप लोग को। ईयर का पेपर तो बुक में दिया हुआ ही है। ठीक है। ऐड करो इसको, चलो दोनों को। नीचे के दोनों ऐड करो, नीचे के दोनों क्या ये हो गया पहले बताओ। ऊपर वाला समझ में 10C3 NC7, नीचे के दोनों ऐड करो तो एन आ जाएगा। अब इसका बताओ नीचे के दोनों ऐड करो कितना आएगा बताइए। आर प्लस कितना हो गया बताइए, 10 हो गया। तो 2R कितना हो गया बताइए, 8 हो गया। तो आर कितना हो गया, 4 हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है। एक आप लोग करो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। 18CR इजकल टू 18CR+2, फाइंड करिए RC5। चलो थोड़ा सा चेंज कर दिए क्वेश्चन में हम। सर मैं बोल रहा था यहाँ पे R+R है +2 है, हम्म। तो तो 2R कैसे हुआ? R+R कितना होता है? हम्म। ए टू काम आर कर, तो फिर वही तो लिखे 2R। और 10 - 2, 2 को उधर ले गए। फिर प्लस भी तो 2। अरे 2 को उधर नहीं ले जाओगे। एक, ये क्या हो गया? सर 56। 56। ठीक है। तो 10 - 2 कितना हो गया, 8 नहीं हो गया बताओ। अरे टू यस। को, कांस्टेंट को एक साइड नहीं ले जाओगे। यस सर, यस। नंबर्स नंबर्स को एक साइड ले जाओ, आर को एक साइड रखो, नंबर्स को एक साइड ले जाओ, बस ये तो करना है आपको। ठीक है। ठीक है करो। सर। अब इसको सॉल्व करो, चलो इतना इजी क्वेश्चन है देखो। सर इसमें भी नीचे को पहले ऐड करके हाँ आर का हाँ हाँ, वैल्यू हर निकाल। क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जिसमें भी ऊपर में या नीचे में से कोई भी मिसिंग रहेगा, ऊपर या नीचे में से कोई भी क्या रहेगा आपका, नीचे या ऊपर में कोई भी मिसिंग रहेगा तो दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर मिसिंग था, इस क्वेश्चन में क्या था आपका, ऊपर मिसिंग था। इस क्वेश्चन में कहाँ मिसिंग है, नीचे आर का वैल्यू निकालना है, तो नीचे के दोनों ऐड करोगे ना। R+R+2 कितना हो गया बताइए, 18। तो 2R कितना हो गया बताइए अब। 16। 18 - 2, 2 को इधर ले जाओ, तो R कितना हो गया, 8। 8। 8। अब RC5 निकालो। एट सी सर फाइव RC5 = 56। हाँ 8C5 निकालना है भाई। 8C5 का शॉर्टकट से जाओगे तो दिक्कत लग रहा है आपको, क्योंकि बड़ा वैल्यू है नीचे में। तो 8 फैक्टोरियल मतलब 8C5 मतलब 8C3 हो गया देखा जाए तो। 8 फैक्टोरियल 8 - 5 कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल इंटू, अब नीचे में 8 × 7 × 6। अब 5 5 रहने दो। और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 6 होता है। और 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 56। क्या दिक्कत है बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आता है हर साल, एक क्वेश्चन तो इस टाइप का रहता ही है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन से। सर वो 6 कहाँ से आ गया? 3 फैक्टोरियल तो कितना होता है, 3 × 2 × 1, 6 नहीं हो गया। अच्छा ओ। अरे इतना सा याद कर लो फैक्टोरियल, बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ये क्या कर लो आप,
6 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ? 720। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 4 फैक्टोरियल कितना 120। होता है? 24। 3 कितना होता है? 6। 2 कितना होता है? 2। थोड़ा सा याद कर लो ना, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा आपको। एक सेकंड तो। हाँ। ठीक। हाँ सर हो गया। हो गया तक? हम्म। आगे चलें। एक देखो एग्जाम, सम्स, एग्जाम के सम्स है, पेज नंबर है 13। एक सम आप लोग करो सॉल्व, ये ला करो। 9 नंबर, NC7 ऑफलाइन सेंटर गिस पार्क में है। अगर आप लोग को किसी को ऑफलाइन भी आना है तो आ सकते हो। NC7 स्केल टू कितना देखिए यहाँ पे? NC11। फाइंड क्या करना है आपको? 21CN करो फाइंड, चलो। सब काम कर, सुबह वाला काम थोड़ा करके चले जाइएगा यहाँ से। बना इसको। बोलो। NC7 स्केल कितना है यहाँ पे? NC11। तो N कितना आएगा बताओ पहले? 18। 18। 18। उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर दो बस। यहाँ पे 18 का वैल्यू क्या कर दो? अच्छा। 1630। हाँ हाँ 1220। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो 21C18 हो गया। अब वन इसका डबल थ्री वैल्यू, जीरो हाँ हाँ 1330। 21 फैक्टोरियल हो गया। 21 18 कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल इंटू, अब 21 इंटू कितना हो गया? 20 इंटू 19 इंटू 18। अब यहाँ पे 3 फैक्टर 6 याद कर लीजिए। अब 18 18 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो 1330 ये आंसर हो गया आपका। समझ गया कैसे करना है? हाँ अब सर। अब इस टाइप का जितना भी समय आप कर लोगे, अभी नहीं करना है। 8 नंबर जैसे है ना? हाँ सर इसमें। 8 नंबर घर में करो। 25 CR इसका 25 CR 2R+1 नीचे का दोनों ऐड करोगे पहले। R+2R+1 कितना हो गया? 25। तो R का वैल्यू आ जाएगा फिर 3R+1 कितना हो गया? 25। R कितना आ जाएगा बता? 8 आ जाएगा। फिर 8 से 5 निकाल लीजिए उसके बाद। नहीं हो जाएगा? करना है अभी के घर हाँ में कर लोगे बताओ? तो कर लेंगे। 8 नंबर हो जाएगा, 7 नंबर हो गया। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को। एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, अच्छा फॉर्मूला है। NPR आप लोग पढ़े थे, परम्यूटेशन पढ़े थे? परम्यूटेशन की, वो परम्यूटेशन यस सर। N फैक्टोरियल। यस सर किए थे पर किए थे मतलब भूल गए। हम्म। ठीक है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्स क्वेश्चन भी आता है कभी कभी। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था बताओ? NPR। परम्यूटेशन मतलब क्या था? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन मतलब क्या था? सिलेक्शन। जैसे मान लो अगर आपको हम बोले कि ABC दिया हुआ है, पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए जिनका नहीं किया हुआ परम्यूटेशन। फिर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या, वो रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कभी कभी। जैसे ABC नंबर है मान लीजिए, और अरेंज कितना करें इसमें से? 2 एट ए टाइम। तो क्या हो जाएगा बताइए? अभी हम लोग परम्यूटेशन जस्ट खत्म किया लास्ट वीक में, 4 5 क्लास लगा था परम्यूटेशन में हम लोग का। ठीक है, तो AB हो गया, और एक क्या हो गया बताइए? BA हो गया।
मतलब इसमें ए बी और बी अलग हो गया, बी सी सी बी, 20। सी ए ए सी। समझ गए? हाँ इसमें सर। से आपको तीन में से कितना लेना है आपको? दो लेना है। तीन में से कितना लेना है आपको? 3p2। 2। इसको लिखेंगे ऐसे 3p2, पी ऐसे टू। लिखेंगे इसमें 3p2। ठीक है। सर फिर फॉर्मूला से समझाएंगे? जैसे एनपीआर लिखते थे ना, उसमें कॉम्बिनेशन में क्या लिखते हैं? एनसीआर लिखते थे। इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? एनपीआर। क्या लिखते हैं इसमें? एन एनपीआर। पी आर। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर। इंटू आर नहीं करना पड़ेगा इसमें आपको। जैसे कॉम्बिनेशन में हम इंटू आर कर देते थे, वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा आपको, इंटू आर। समझ गए? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। अच्छा। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का होता है सिलेक्शन। अब परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। जैसे एबीसी में अगर ए बी और बी अलग अलग है, एबीसी में ए बी और बी है क्या आपका? अलग अलग है। बी सी सी बी अलग अलग है, सी ए सी अलग अलग है। तो 3p2 क्या हो जाएगा बताइए? 3 फैक्टोरियल। और 3 - 2 कितना हो गया बताइए? 1 फैक्टोरियल। तो काउंट करके देखो कितना आ रहा है? 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6। नहीं आ गया 6? काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6। कॉम्बिनेशन में क्या था? नीचे में इंटू आर था। कॉम्बिनेशन में नीचे में क्या था? और परम्यूटेशन में इंटू आर नहीं है नीचे में। इतना ही डिफरेंस है बस फॉर्मूला में। समझे क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें नीचे में हाँ क्या है? सर, इंटू आर। समझ गए। इसमें नीचे में इंटू आर नहीं है देखो। परम्यूटेशन में इंटू आर नहीं है नीचे में, कॉम्बिनेशन में इंटू आर था। तो फॉर्मूला समझे कैसे हुआ इसका? 3p2 p लिखते हैं परम्यूटेशन का मतलब। जैसे 1 2 3 है, अगर इसको अरेंज करना है आपको, ऑल टेकिंग टेकिंग ऑल एट ए टाइम, तो क्या क्या हो जाएगा बताओ? 3p3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? तीन में तीन को लेना है। तीन में मतलब इसको नंबर में लिख लिख के करेंगे, फिर काउंट करेंगे तो वो क्या है कि दो तीन नंबर के लिए ठीक है। ज्यादा नंबर है तो इस तरह से काउंट करके नहीं, 1 2 3, 1 3 2, 2 3 1, 2 1 3, इस तरह से काउंट कर करके निकालना पॉसिबल नहीं है, फॉर्मुला से करना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो गया बताइए? 3 फैक्टोरियल। और 3 - 3 कितना हो गया नीचे में? तो 3 फैक्टर कितना हो गया? 6। अब इसको अरेंज करो तो 6 नंबर आएगा आपका। 1 2 3 आएगा, एक एक 1 3 2 आएगा। इस तरह से काउंट करो तो 6 नंबर नहीं आएगा आपका, बताओ। ठीक है, तो ये है परमुटेशन। ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे, 45 क्वेश्चन था उसमें। ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला में रिलेशन क्या, वो देखिए अब। एन पी आर का फॉर्मूला क्या है बताओ? एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एनसीआर का क्या है बताओ? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू कितना है यहाँ पे? आर फैक्टोरियल। अगर आर को ऊपर ले गए, आर को आप कहाँ ले गए मान लीजिए? आर को कहाँ ले जाओ? ऊपर। तो फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा? एनसीआर इंटू कितना हो गया बताइए? आर एन फैक्टोरियल। और नीचे कितना हो गया? मतलब परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं आ गया बताओ? फॉर्मूला क्या हो गया बताओ? एन सी आर इजकल टू इंटू आर फैक्टोरियल इजकल टू क्या हो जाएगा बताइए? यार एन सी आर मतलब एन में से आर को सेलेक्ट करना है, फिर आर को अरेंज करना है। परमुटेशन में तो क्या होता है? अरेंजमेंट। परमुटेशन में क्या सिलेक्शन भी हो रहा है, उसके अरेंज भी हो रहा है। मतलब एन में से हम लोग आर को क्या किए? पहले सेलेक्ट किए। आर एन में से आर को हम लोग क्या किए? सेलेक्ट। इनटू क्या कर दिए फिर? आर आर फैक्टर में आर को अरेंज कर दिए, तो क्या आ गया? एनपीआर। ये आर हम लोग ऊपर नहीं लेके देखो, फॉर्मूला फॉर्मूला हम डिराइव किए आपके सामने देखो। आर ऊपर ले गए, तो यहाँ कितना बचा? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर क्या हो गया? एनपीआर हो गया ये। किसका फॉर्मूला हो गया ये? परम्यूटेशन का हो गया। तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बताइए? एनपीआर। समझ गए? बोलिए, कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं सर। ये- अब इस टाइप का सम कैसे आएगा देखो, क्या फॉर्मूला कब काम आएगा? जैसे इस टाइप का सम अगर आता है एग्जाम में, इस टाइप का सम आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन 5 6 आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में। 5 नंबर देखो कैसे ना। एनपीआर कितना दिया बताइए? 504। और एनसीआर कितना दिया बताइए? 84।
अब फाइंड क्या करना है आपको? इधर। एन और आर। करो इसको ट्राई, चलो। बोले इसमें एनपीआर निकालो और क्या निकालो? पहले रिलेशन निकालो, पहले क्या निकालो? क्या रिलेशन लिखी थी? रिलेशन का फॉर्मूला लिखो बस, डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या लिखो? फॉर्मूला, डिराइव नहीं करना है आपको फॉर्मूला। एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इजकल टू एनपीआर। ट्राई करो इसको, चलो आगे चलो। आर तो निकालो कम से कम, एन एन हम बता देंगे, कम से कम आप आर तक तो जाओ एटलीस्ट। कम से कम आर तो निकालो। अब उसके बाद एन कैसे निकालना है बताएंगे हम। ठीक है। सर। बोलो। सर आर 720 है। R720 आ जाएगा? इतना तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो पहले देखो यहाँ पे एन पी आर का एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल क्या बताइए यहाँ पे? एन पी आर। ठीक है। हो गया तो बताओ। हेलो। अब इसका फॉर्मूला वैल्यू पुट करो यहाँ पे, चलो। सर 420। नहीं नहीं, कैसे निकालो तुम लोग? एनपीआर का एनसीआर वैल्यू कितना बताओ? वैल्यू पुट करने आता है, पहले बताओ। यहाँ कितना लिखो? पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद वैल्यू पुट करो। यहाँ कितना बताइए? अब आगे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ? सर डिवाइड कर देंगे। हाँ। अच्छा। तो हम्म। फिर कहाँ से आपका 420 आया? अरे नहीं सर, आर फैक्टोरियल 6 है ना। अरे रुको पहले। पहले आर फैक्टोरियल 6 है। आर फैक्टोरियल 6 है, 6 फैक्टोरियल हम नहीं बोल रहे हैं आपको। 6 मतलब कितना फैक्टोरियल बताओ? 6 3। मतलब कितना फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल। यस। अब फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल कर दो तो आर कितना हो गया इसका मतलब? 3 ऐसे ना आएगा। आर फैक्टोरियल से है, 6 फैक्टोरियल नहीं बोल रहे हम आपको। कितना फैक्टोरियल में 6 आता है? 3 फैक्टोरियल में 6 आता है ना। तो आर फैक्टोरियल मतलब 6 मतलब 3 फैक्टोरियल। 6 मतलब क्या हो गया? अगर 24 आता तो क्या लिखते? 4 फैक्टोरियल। अगर 24 आता तो क्या लिखते आप? अगर 2 आता तो क्या लिखते? 2 फैक्टोरियल।
ठीक है, अब आर का वैल्यू आ गया। अब आपको परमुटेशन में पुट करना है, परमुटेशन में कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में करना है, कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, किसी में भी पुट कर दो। जैसे NC3 लिखे अभी हम, NC3 कितना बताइए? 84। NC3 कितना क्या बताइए? अब N का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? NC3 = 84 है, तो N कैसे निकालोगे? NC3 है, तो इसका फैक्टोरियल, इसको अगर शॉर्ट, इसको पहले शॉर्टकट फॉर्म में से करो, इसको किससे करो? तो N फैक्टोरियल, NC3 क्या होगा? N-1, N-2 डिवाइड बाय कितना हो गया? 3 × 2 × 1। परमुटेशन में भी था शॉर्टकट फॉर्मूला, परमुटेशन से भी कर सकते हैं आप। NP3 = भी कर सकते हैं आप, 504 उसको लेके भी कर सकते हैं। मतलब परमुटेशन लेके करो चाहे कॉम्बिनेशन लेके करो, दोनों में कोई भी लेके करो। अब ये ऊपर चला गया, N-1, N-2 कितना हो गया बताइए? × 6 कर दो। 84 × 6 कितना हो गया बताइए? अब कैसे करेंगे आगे बताओ? 504 को ब्रेक करिए, 504 को क्या करिए? आपके पास तीन ऑप्शन है, इस दो ऑप्शन है आपके पास। क्या है? एक तो ऑप्शन है कि आंसर रख के देख लो किसमें 504 आ रहा है किसमें। जैसे आपके पास चार ऑप्शन रहे, जैसे क्वेश्चन में आपके पास मान लीजिए है N का वैल्यू कितना मान लो। अगर ऑप्शन में A दिया हुआ 8 दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, 9 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ये चार ऑप्शन आपके पास है। अब N का वैल्यू बोल रहे हैं, N का, R का तो 3 पता ही है, R का तो 3 आपका हो गया। अब N में 8 9 10 11 चार ऑप्शन अगर है आपके पास, तो 8 रखेंगे तो क्या होगा? 8 × 7 × 6 आएगा बताओ? सर 9 आएगा आंसर। आंसर के देख लो, सबसे इजी मेथड। आंसर 9 ना? हाँ, समझ में बात? इक्वेशन में जितना भी समय ना, इक्वेशन का जो भी समय आएगा उसमें आप आंसर रख के देखोगे। MCQ पेपर है आपका, तो आंसर रखो 8 9 10, 8 9 7, 8 9 नहीं होगा, 10 9 8 आएगा बताओ? नहीं आएगा। 11 12 10 भी नहीं आएगा, तो कौन सा आ रहा है? 9 8 7 आ रहा है, कौन सा आ रहा है बताइए? तो 9 8 × 7, तो n कितना हो गया इसका मतलब? 9 आंसर हो गया। एक आप लोग करो, जैसे आपको दे रहे हैं शॉर्टकट क्वेश्चन, 10C3 दिया है मान लीजिए 120। अब फाइंड क्या करना है आपको? n। 10C3 कितना दिया है? 120। n फाइंड कर, 10C3, NC3, NC कितना दिया बताइए? तो n फाइंड करो, करो इसको। बोलो। सर NC3 10 सर 120 10। 10। हाँ, हाँ। तो N-1, N-2 और डिवाइड बाय कितना हो गया? 3 2 1, ये कितना हो गया बताइए? 120। तो N-1 ये कितना हो गया बताइए? अब आपके पास दो ऑप्शन है, आंसर रख के देख लो। चार ऑप्शन में से कोई भी, मतलब चार ऑप्शन आपके पास रहेगा, 7 8 9, मान लो ऑप्शन आपके पास 6 है, 6 में आएगा बताओ? 8 में आएगा बताओ? 10 में आएगा बताओ? 9 में आएगा? 6 में आएगा? 10 6 5 4 नहीं हो रहा है, 8 7 6 भी नहीं हो रहा है, 10 9 8 आ रहा है ना? तो आंसर के देख लो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको ब्रेक करो, 720 को क्या करो? तीन पार्ट में ब्रेक करो 720 को, तीन पार्ट में। एक तो आंसर के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है 720 को तीन पार्ट में ब्रेक करो, तीनों नंबर क्या होना चाहिए? कंजिक्यूटिव, तीनों नंबर क्या होना चाहिए? कंजिक्यूटिव। तो और पहला नंबर हायर होना चाहिए, पहला नंबर सबसे बड़ा नंबर। जैसे 8 9 10 नहीं लिखोगे, 10 9, 720 को ब्रेक करो, 720 को क्या करो आप?
10 से आया तो कितना आया 72, 9 से कितना आया बताइए 8। इस तरह से तीन पार्ट में ब्रेक कर दो और तीनों नंबर क्या होना चाहिए कंसेक्यूटिव। तो आंसर के देखोगे तो वो ज्यादा इजी है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो तीन पार्ट में ब्रेक करो, फिर जो सबसे बड़ा नंबर उसको पहले लिखो। तो एन कितना इक्वल होगी बताइए, एन किसके इक्वल होगी इसका मतलब बताओ। 10. 10 के इक्वल नहीं होगी इसका मतलब, ये आंसर हो गया। इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इसको अगर इक्वेशन में लाओगे फिर फैक्टराइज करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। क्यूब स्क्वायर का तो फैक्टराइज कर भी सकते हैं आप, क्यूब का फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको दो ही ऑप्शन आपके पास, ये तो आंसर के देखो, या की बाय ऑब्जर्वेशन कितना रखने से आंसर आ रहा है, 10 रखने से आंसर आ रहा है। ठीक है, तीन पार्ट ब्रेक करो। एक आप लोग करो, NC2 दिया हुआ है मान लीजिए 45। अब फाइंड क्या करना है आपको, एन फाइंड करना है। Sir, n equals to 10. हम्म, तो NC2 कितना देखिए, एन फैक्टोरियल, एन इंटू n-1, एन इंटू और डिवाइड में कितना हो गया 2 इंटू 1, तो यहाँ कितना हो गया बताइए 45। तो n इंटू n-1 कितना हो गया बताइए 90। अब 90 90। को दो पार्ट में ब्रेक करो, 10 × 9। 10 इंटू 9, तो n कितना हो गया बताइए 10। ठीक है। सर बोलिए। सर तो जैसे हम लोग अगर पता नहीं चलता है ऐसे बैकवर्ड्स इनटू करके, तो आप बोल रहे आंसर के तो देख लो, दो आंसर पार्ट के देख लो, आंसर के देख लो। हाँ 90 का दो पार्ट ब्रेक करो, दोनों नंबर क्या कंजिक्यूटिव, दोनों नंबर क्या होना चाहिए। कंसेक्यूटिव। 45 इंटू 2 तो नहीं होगा ना, कि 45 इंटू कंजिक्यूटिव नहीं है। 30 इंटू 3 भी नहीं होगा, 30 इंटू 3 भी, 15 इंटू 6 भी नहीं होगा, 15 इंटू 6 होगा बताओ, 10 इंटू 9 ही वैसे तो होगा। हम्म? सर लेकिन पता कैसे चला कि दो नंबर कंसेक्यूटिव, ये दो दो नंबर है, नंबर। यहाँ कितना नंबर है, यहाँ कितना नंबर बताओ। अच्छा, ठीक ये है। दो नंबर है, इसलिए दो नंबर आएगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। ठीक है। हम्म। अब देखो कौन कौन सा बन जाएगा अब से। वन नंबर बन जाएगा, वन में तो बहुत इजी है, 10C4 माइनस कितना करना है आपको, 10C4 निकालो पहले और 9C7 निकालो, दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो। इस टाइप का सम भी आता है, इतना इजी सम है ना, बन जाएगा ये। और NC2 = 28, अभी आपको नहीं करा है NC2 = 45, और यहाँ पे 28 है, तो उसको भी करके आओगे है ना, 3 हो गया, 4 पे वही 120 वाला नहीं कराते आपको, 5 जो करा है परमुटेशन वाला वही, और 6 भी वैसे ही है, 6 भी होमवर्क रहेगा ये। 7 नंबर होमवर्क, 8 होमवर्क, 8 तो हो गया होमवर्क है, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नंबर जो है ये भी बन जाएगा, आपसे नहीं हो जाएगा। नीचे के दोनों ऐड करोगे ना, नीचे के दोनों क्या करोगे अगर आप, तो ऊपर वाला नंबर नहीं आ गया बताओ, है ना सिंपल। तो 11 तक कितना इजी कवर हो गया आपका। इस टाइप का एक सम आता है 2 मार्क्स का, समझ गए ना, मतलब 1 से लेकर 11 तक में एक सम कंफर्म आएगा इस टाइप का। और उसके बाद एक सम आएगा आपका स्टेटमेंट वाला, एक सम कौन सा आएगा पता, इसके बाद जो कमिटी वाला, तो कमिटी बनाओ, टीम बनाओ, कमिटी बनाओ, क्रिकेट टीम बनाना है, कमिटी बनाना है, विकेट कीपर बॉलर बैट्समैन दिया रहेगा। ठीक है, उस टाइप का सम आता है एक। ठीक है सर। कुछ रूल याद रखिएगा आप लोग, परमुटेशन में भी काम आएगा, और कुछ रूल याद रखिएगा। एन हमेशा क्या होता है बताइए, आर से बड़ा होता है। एन हमेशा आर से क्या होता है, अगर आपको कभी भी आर कभी बड़ा नहीं होगा, जैसे 10 में अगर आपको बोलेंगे 10 लेना है, 10 स्टूडेंट है मान लो, तो बोलेंगे 10 को सिलेक्ट करो ना, ऐसे तो नहीं बोलेंगे 10 में से 12। जब क्रिकेट टीम बनता है ना, पहले 15 को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें से 11 को लेते हैं, ऐसे बोलेंगे 11 में से 15 को ले लो, पॉसिबल है बोलिए। तो एन हमेशा आर से क्या होगा, इक्वल हो सकता है कि 10 में 10 करना है मान लो। अगर आपको एग्जाम में 10 क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे 15 अटेम्प्ट करो, तो कहाँ से लाओगे 15 क्वेश्चन आप। ठीक है, तो एन हमेशा आर से क्या होता है, बड़ा होता है, और पॉजिटिव होता है। एन आर क्या होता है हमेशा, निगेटिव कभी भी नहीं होगा। आर जीरो हो सकता है,
आर जीरो हो सकता है लेकिन कभी भी निगेटिव, एन और आर कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर ऑप्शन में निगेटिव दिया है तो उसको लेना नहीं है। ठीक है। ठीक। और फ्रैक्शन भी नहीं होगा, एन आर कैन नॉट बी इन ए फ्रैक्शन, निगेटिव नहीं होगा, डेसिमल्स में नहीं आएगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। समझ गए? 7/3 हो सकता है एन कभी भी, एन कभी 7/3 5/3 लिख सकते हैं ऐसे आप? बोलिए, नहीं लिख सकते हैं आप। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, NC2 90 है और एन फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है आपको? और ऑप्शन में दिया -10, -9, 10 और 9। तो -10 -9 अगर आप -10 रखोगे, मान लो -9 रखोगे आप, तो -9 -10 90 होता है कि नहीं होता मल्टीप्लाई करने से? -9 इंटू -10 कितना होता है? 90 होता है। तो -9 आंसर होगा, ये बताओ। -9 रखने से आंसर 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। एन इन -9 इंटू -10 करोगे 90 आ जाएगा, लेकिन 90 आंसर आपका 90 आ जाएगा लेकिन निगेटिव। तो ये नहीं लेंगे हम लोग, ये भी नहीं लेंगे हम ऑप्शन लोग। सी। अब सी और डी में से कोई एक होगा। तो 45, सॉरी यहाँ पे 45 है, हाँ। तो 10 रखने से 45 आएगा कि 9 रखने से 45 आएगा? बताओ। 10 इंटू 9/2 45 आएगा। तो आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। तो निगेटिव वाला आंसर लेना नहीं है आपको, निगेटिव को पहले हटा दो, उसको उसको चेक भी नहीं करना है रख के। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर अभी कितना टीम था टोटल वर्ल्ड कप में? कितना टीम था बताओ? हाँ, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, हाँ, कितना टीम था उसमें? ICC वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी, कितना टीम था वर्ल्ड कप में? 10 टीम था ना टोटल। हाँ, और हर एक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेला था। तो नंबर ऑफ लीग मैच कितना बताइए? सेमीफाइनल फाइनल नहीं बोल रहे हैं, दो टीम के बीच में जो मैच हुआ था। कितना लीग मैच हुआ था बताओ टोटल? इतना देखिए आप लोग, मैच 1 मैच 2 लिखा रहता था ना। सेमीफाइनल फाइनल छोड़ के उसके पहले का जो मैच है, 20 मैच हो जाएगा दो टीम के बीच में। हर एक टीम का दो दो मैच कहाँ से, ज्यादा ना मैच होगा। हर एक टीम 9 मैच खेला था, एक टीम कितना मैच खेला था? अरे 10 टीम है, तो एक टीम दूसरे के साथ मैच खेल रहा है, IPL नहीं देखते हो? तो हर एक टीम एक दूसरे के साथ मैच खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? तो कितना टीम देखा एक दूसरे के साथ टोटल? हर एक मैच, हर एक टीम कितना, इंडिया कितना मैच खेला बताओ सेमीफाइनल के पहले? 10 मैच कैसे कैसे अपने आप से कैसे खेलेगा? 10 टीम अगर है तो 10 मैच कैसे खेलेगा वो? अगर 10 टीम है तो हम 10 मैच खेल पाएंगे, ये बताओ? 9 मैच खेल पाएंगे ना, अदर टीम तो 9 है। तो कितना मैच होगा टोटल दोनों के बीच में? 10 टीम के बीच में अगर दो को सेलेक्ट करना है, दो को क्या करना है, एक बार में कितना लेना है आपको? एक बार में कितना लेना है आपको? तो कितना हो जाएगा आंसर? 45। मतलब 45 लीग मैच हुआ था। कितना लीग मैच हुआ था टोटल? हर एक टीम 9 9 मैच नहीं खेला था, तो इसका मतलब 90 मैच हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक टीम 9 मैच खेलेगा तो 90 मैच हो जाएगा कि 45 होगा? 10 into 9, 2 into 1 कितना हो गया बताइए? समझ गए? बोलिए। अगर एक एक पार्टी में गए आप, ठीक है, अगर 10 पीपल है मान लीजिए, और नंबर ऑफ क्या निकलना है आपको? हैंडशेक्स, एक दूसरे से हाथ मिलाना है आपको सबको। बोलो, कितना हैंडशेक होगा? 10C2। 10C2 है ना? हैंडशेक्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या लिखोगे आंसर? 10C2 कितना हो गया बताइए? D5 नहीं हो गया? यस सर।
अगर 10 पॉइंट्स है, कितना बताइए? 10 पॉइंट्स है, ठीक है। और नंबर ऑफ 4 पॉइंट्स मान लीजिए, चलिए 4 पॉइंट है। नंबर ऑफ क्या निकालना है? स्ट्रेट लाइन नंबर ऑफ, अभिषेक सर क्लास ऑफ होगा तो बोलिएगा। हाँ, हो गया, ठीक है। बैठो, 2 मिनट स्टार्ट होगा, बैठो। बैठो, स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है आपको, बताइए। और नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है बताइए? कोलिनियर मतलब सेम लाइन में नहीं है, सेम लाइन में कोई भी 3 पॉइंट सेम लाइन में नहीं है। टोटल कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट है। टोटल कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा बताओ? कितना लाइन होगा बताओ? 4 पॉइंट में कितना लाइन ड्रॉ होगा बताइए? 4 पॉइंट है मान लो। ए, बी, सी, डी। कितना टोटल? 4 पॉइंट है। कितना पे टोटल? 4। एक हो गया ये। तो कितना लाइन हो गया? एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 4C2 कितना हो गया बताइए? समझ गए? एक बार फिर से सर। 4 पॉइंट अगर है, और क्या निकालना है? स्ट्रेट लाइन। क्या निकालना है आपको? और कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है। अगर एक लाइन में रहेगा तो उसके बीच में एक ही लाइन होगा, फिर कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा उसमें। समझ गए? तो 4C2 हो जाएगा आंसर बस। कितना हो जाएगा? 4 में से अगर 2 लेना है एक बार में कितना लेना है आपको? एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो NC2 हो जाएगा। समझे यहाँ तक? तो अगर N पॉइंट्स, अगर कितना पॉइंट्स बताइए? N पॉइंट्स है, एंड नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा बताइए? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस NC, NC2। समझ गए? और नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा बताइए? ट्राइंगल में, 4, ट्राइंगल के लिए कितना पॉइंट चाहिए रहता है एक ट्राइंगल के लिए? 3। तो कितना हो जाएगा फिर? NC3। समझे ट्राइंगल कैसे आएगा? ठीक है। तो यहाँ तक आप बना के लाओगे। हाँ देखो, ट्राइंगल वाला सम भी हो गया आपका। 10 पॉइंट है। डेकागोन मतलब कितना? 10 पॉइंट। 10C3 सर हो गया ये इसका, है पीडीएफ ना? कहाँ से मिलेगा? PDF इस चैप्टर का हम भेज देंगे, लेकिन आप लोग बुक ले लीजिएगा, ऑफिस से परचेज कर लीजिएगा। 150 रुपीज प्राइस है। समझ गए? एक ओके। चैप्टर का हम दे देंगे आपको। ठीक है। ओके सर। हम्म। और इसका भी वैसे ही हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का, ट्राइंगल का। तो ये भी ट्राइंगल का, तो ये सब बना के लाओगे। हाँ। और टीम में जैसे 15 में 11 लेना है, 15 में कितना लेना है आपको? 15 प्लेयर, उसमें 11 चूज करना है। तो सिंपल एकदम, 15 ऊपर लिखिए। और कितना लेना है आपको? 11। 8 में कितना लेना है? 4 लेना है। तो कितना हो जाएगा? 8 में 4। इस तरह से सॉल्व करके आना है, ठीक है। तो कहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा? अच्छा, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डायगोनल का, इसे इसमें कितना डायगोनल बताइए? डायगोनल किसको बोलते हैं पता है आपको? डायगोनल, ये लाइन छोड़, ये डायगोनल हो गया। और एक ये क्या हो गया आपका? डायगोनल हो गया। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? बोलो। NC2 माइनस एन। साइड्स माइनस नहीं हो जाएगा? साइड्स क्या हो जाएगा? एन आपका साइड्स हो गया, एन क्या हो गया आपका? तो 10C2 माइनस 10 हो जाएगा। डायगोनल अगर बोलेगा ना, डेकागन में कितना डायगोनल? तो 10C2 माइनस 10, 10C2 माइनस
तो यहाँ तक आप लोग बना के लाओगे। कहाँ तक कवर हो गया आपका? 19 तक कवर हो गया देखा जाए तो। एन पॉइंट्स है, नो थ्री आर कोलिनियर, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल और नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों क्या आपका इक्वल है। 19 में क्या बोला है? एन पॉइंट्स है टोटल, कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्राइंगल दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्राइंगल दोनों क्या आपका, जितना ट्राइंगल है उतना स्ट्रेट लाइन है, तो एन कितना होगा बताओ? क्या फाइंड करना है आपको? एन नहीं, सम पढ़ो। एन पॉइंट्स है और नो 3 पॉइंट्स है कोलिनियर, और इफ द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ट्राइंगल आर इक्वल, तो एन बताओ कितना हो जाएगा? इतना तो नहीं कराया था आपको, शुरू में तो बताए थे। एन कितना हो जाएगा? NC2 इक्वल टू NC3, तो एन कितना हो जाएगा? NC2 इक्वल टू NC3, तो एन कितना हो जाएगा? 2 + 3। बस, समझ गए? यहाँ तक बना के लाओगे आप लोग। हम कॉम्बिनेशन का PDF भेज देंगे क्लास ग्रुप में, ठीक है? और जिनको बुक्स लेना बुक्स ले लीजिएगा ऑफिस से। हो गया यहाँ तक? बताइए, 19 तक बना के लाओगे पूरा। इसके बाद अभी नहीं करना है। 19 में आपको एक समय प्रॉब्लम हो सकता है। कौन सा में प्रॉब्लम हो सकता है? 14 हम कराएंगे आपको, इसको छोड़ के। इसको छोड़ के बाकी आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है बन जाए आपसे, लेकिन नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कम से कम कहाँ तक करके आओगे? 19 तक। फिर मंडे आपका सेम टाइम रहेगा, और बाकी ये क्वेश्चन हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे को। और 2 क्लास लगेगा इस चैप्टर में, ठीक है? अभी आप लोग का अकाउंट्स का एडमिशन का लास्ट क्लास है पार्टनरशिप में, और मंडे को स्टार्ट होगा रिटायरमेंट।